हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। पिछला वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को कराया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं, पिछला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां लिंक ओपन कीजिए, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, इसके लिए आपको 3-4 पैटर्न को याद रखना होगा। ये आपका 3-4 पैटर्न दिया है। पहला क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 5 6 ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा? n तक। तो इसका जो सम हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी इसका जो जोड़ हो जाएगा वो n × n + 1/2 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है फार्मूला। यानी दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यू संख्या है ना, 1 + 2 + 3 + 4, ये कंटिन्यू यानी प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो n × n + 1/2 होता है। उसी तरह देखिए, यहाँ प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 n तक गया है। यानी n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो योगफल होता है, वर्गों का जो सम जो होता है वो n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। आपको ये याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ये भी और ये भी याद रखना है। यानी n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जो होता है n × n + 1/2 पर स्क्वायर होता है। यानी जो n प्राकृतिक संख्या के योग जो होता है उनका स्क्वायर हो जाता है घनों का योग। देखिए, आप देखिए, इसका देखिए, इसका योग देखिए, इसका सम देखिए। n प्राकृतिक संख्या का संख्या है, ये है, और क्यूब का योग जो है, n प्राकृतिक संख्या के क्यूब का जो योग है, देखिए यहाँ अंदर जो है सेम यही है ना, जो यहाँ है वही है यहाँ, याद रखिए इस तरह, और इस पे आपको स्क्वायर लगा देना है। अब नेक्स्ट जो सीरीज है क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 n तक गया है। यानी यहाँ देखिए विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, यहाँ तक गया है। तो हम बोल सकते हैं कि n विषम संख्याओं का सम होता है वो n² होता है। आप इसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, अब मैं इस पैटर्न के बेस पर कुछ क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूं, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। यदि आप बीच में स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में बोलोगे देख क्या पढ़ाएंगे सर, पढ़ाते हैं तो वो समझ में ही नहीं आता है। आप पहले वीडियो तो कंप्लीट देखो यार, तब ना आपको समझ में आएगा। आप देखें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद बोलिएगा कि समझ में नहीं आता है। पहले ही बोल देते हो कि समझ में नहीं आता है, ऐसा थोड़े होता है। आप पूरा वीडियो को देखें, आपको मैं समझा के रहूँगा। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन को ले रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ ये है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर के 100 तक को जोड़ना है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 करने का मतलब इसके बीच में जो संख्या बचा है सब संख्या आ जाएगा, जितना संख्या बचा है सभी संख्या आ जाएगा। ठीक, तो इसको आपको जोड़ना है। तो हमने अभी अभी तुरंत बताए थे, ये देखिए एक फार्मूला बताए थे कि 1 से n तक यदि आप जोड़ोगे, 1 से यदि n तक जोड़ोगे तो उसका फार्मूला बताए थे n × n + 1/2। ओके फ्रेंड, आप इस फार्मूला को यूज कीजिए। आपको यहाँ 1 से 100 तक जोड़ना है।
n तक जोड़ रहे थे तो ये फार्मूला यूज कर रहे थे, यानी अंतिम टर्म जो हो गया यही तो n का मान हो गया। कंटिन्यू 1 से शुरू है और वो 100 तक गया तो अंतिम संख्या यही n हो गया, यानी आपका n बराबर यहाँ 100 हो जाएगा। आप यहाँ रखो इसके जगह पर, n के जगह पर। अब देखिए n के जगह पर कितना है, 100 है, तो आप 100 रखो n के जगह पर, इंटू 100 प्लस 1, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 है, और बट्टा में 2 देंगे, यानी 100 गुना 101 बाई 2 कट जाएगा 50 बार में आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 से गुना करोगे 50510, यानी 50 हो जाएगा, 5050। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने का प्रयास करूंगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट मैं नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। आप सिर्फ मेरा अंत तक वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस, ऐसे कहाँ तक चल जाएगा, 50 तक जाएगा। इसका योग निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि देखिए, यदि 1 से दिया रहता तब तो कोई दिखते नहीं था हमको, 1 से दिया रहता तो कोई दिखते नहीं था। हमारी बात को समझे फ्रेंड। यदि 1 से 50 तक यदि दिया रहता तब तो वहां कोई दिक्कत नहीं था, n का हम मान 50 को रखते और इस फॉर्मूला पे पुट कर देते तो आंसर आ जाता। यानी 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। बट यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ किया है, 1 से दिया ही नहीं है, यहां तो डायरेक्ट 10 से शुरू किया है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करूंगा आप देखिए, थोड़ा सा देखिए, आपको मैं इसको समझा के रहूंगा और आप समझेंगे, पूरा समझेंगे, लेकिन आप पूरा देखिए, बीच में ना रोकें प्लीज। इसको देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 करेंगे, इसको 50 तक लिखना है। और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यानी 1 से 50 तक लिखिए, ठीक। और यहाँ 10 से 50 तक है, तो 9 तक तो एक्स्ट्रा इसमें आ गया है ना, 9 तक क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया है। तो आप 1 से 9 तक की जोड़ को घटा दें, 9 तक की जोड़ को आप घटा दें। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड मैंने जो बता रहा हूं। देखिए 9 तक इसमें एक्स्ट्रा आ गया यहाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में 10 से शुरू है, क्वेश्चन में 10 से शुरू है 50 तक। लेकिन पैटर्न मेरा क्या कहता है कि 1 से शुरू होगा n तक, उनका योगफल होगा n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ 10 से है 50 तक, और यहाँ डायरेक्ट बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, सीरीज को देखेगा नहीं, देखेगा अरे यार एक 50 है तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2 कर दीजिए, आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, आप क्वेश्चन को समझें, क्योंकि हम n इंटू n प्लस 1/2 कब लगाएंगे, जब 1 से शुरू होगा। लेकिन 1 से शुरू नहीं था, इसीलिए हम 1 से शुरू किए। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए 1 से किए। तो 1 से जब 50 तक किए तो हमें पता चला, ओ यार हमको तो 10 से लेना था, 9 तक तो फालतू आ गया है ना। देखिए यहाँ ये नहीं सोचिए कि यहाँ 10 से 11 12 नहीं है, कंटिन्यू है। जो भी संख्या बीच में आता है 1 से 50 के बीच में, सारा संख्या इसमें है। तो 9 तक संख्या एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, तो उसको हम घटा देंगे तो यही ना बचेगा जी। यदि 9 तक की संख्या को घटा देंगे तो यही बचेगा। अब देखिए आप इसमें फार्मूला को पुट कीजिए, इसको जोड़ो तो n बराबर क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1 होता है, 50 प्लस 1/2 करना है। अब माइनस देखिए यहाँ क्या करेंगे, अरे यार ये भी तो वही, ये भी तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1 से n तक।
1 से n का वैल्यू यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू 9 प्लस 1/2। अब देखो आप कटाओ, 2 से कट जाएगा ये 50, 25 बार में कटेगा। और 2 से देखिए 9 1 10 होता है, कटेगा तो 5 बार में कटेगा। अब देखिए 25 गुना 51 करो, 25 एकम 25 के 5 हाथ में 2, और 25 पंचे 125 और 2 127 होता है। 1275 में आप यहाँ 9 पचे 45 को घटा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1230। ये आपका राइट आंसर होगा। शायद ये कट गया, आप फिर से देखिए। हमने क्या किए, इसको जोड़े। इसको कैसे जोड़े? n इंटू एन प्लस 1/2 के फॉर्मूला पे। और ये भी तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, और बीच में माइनस कर दे। इसको भी वही किया, 9 इंटू 9 प्लस 1/2। अब 25 से गुना किए, 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 पंचे 125 और 2 127। अब 1275 यहाँ आया, इधर 45 घटा दीजिए, क्योंकि 9 तक जो एक्स्ट्रा इसमें आ गया उसको घटाना पड़ा हमको। तो 1230 मेरा राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा था 1 से लगातार जो प्राकृत संख्या चलेगा, n तक जाएगा, उनका योगफल पढ़े थे n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन यहाँ प्राकृत संख्या नहीं दिया, यहाँ सम संख्या दे दिया है। यहाँ क्या दे दिया है? 2 4 6 छूट गया, सॉरी फ्रेंड, आप 6 को कर लें, कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए 6 को। 6 छूट गया है बाय मिस्टेक, हम यहाँ 6 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे जाएगा। 998 1000, यानी 1000 तक के सम संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। 1000 तक के सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्या यदि दे दे तो उसका कोई आपको फार्मूला नहीं याद रखना है, कोई स्पेशल फार्मूला आपको नहीं याद रखना है फ्रेंड। आप उसी फार्मूला से, यानी प्राकृत संख्या के फार्मूला से ही इसको मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हल्का सा। आप यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1। ओके फ्रेंड, 4 से 2 कॉमन आया, 2 बचा। और 6 से 2 कॉमन आएगा, कितना बचेगा? 3। नहीं फ्रेंड, कभी नहीं, कभी भी ये नहीं कहिए कि 2 से 2 कॉमन आया 1 बचा। देखिए कॉमन जब भी आता है गुणनखंड वाला टर्म आता है, ठीक। आपका देखिए कॉमन जो लेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। और कॉमन वही लेते हैं जो सब में रहता है। तो देखिए सब, यहाँ जितना भी संख्या टोटल सम संख्या है, जो भी संख्या दिया है सभी संख्या सम है। और जो सम संख्या है तो उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सारा संख्या में 2 है। जब हम इससे 2 निकाले तो यहाँ 1 बचा, इससे निकाले 2 बचा, इससे निकाले यहाँ कितना बचेगा? 3। 6 से निकालेंगे, 8 से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 10 से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 12 से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब देखिए कंटिन्यू जाएगा, यहाँ 998 से 2 निकलेगा, कितना बचेगा? 449 बचेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप नहीं, सॉरी 499 बचेगा, 499। 998 से 2 निकलेगा तो 499 बचेगा, और 1000 से 2 निकलेगा तो 500 बचेगा। अब यहाँ तक समझ गए होंगे हमने क्या की है, वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है वही तो प्राकृत संख्या वाला फॉर्मेट में आ गया, बीच में जो आ गया वही प्राकृत संख्या के पैटर्न पे आ गया। और इनका देखिए अब हमने योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा योग? 500 इंटू 500 प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2। और ये 2 क्या किए थे हम?
कॉमन लिए थे, कॉमन यानी गुना में है, तो इसको भी लाके गुना कर दो। अब गुना कर दिए तो ये से कैंसल। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 का 5 0 2550 आ गया। ये मेरा 21,10 25,050 आ गया। आप इसको समझ रहे होंगे, आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए मैं एक और एग्जांपल के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूंगा। एक और क्वेश्चन में लेता हूं एग्जांपल के तौर पर। आपकी क्वेश्चन ले लिए हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 500 तक जाएगा। इसका योगफल निकलना है। इसके पहले रहेगा 495 रहेगा। पैटर्न को समझिए फ्रेंड। दिया है 5 + 10 + 15 20 25 30 ऐसे 500 तक दिया है। इसका हमें सम निकालना है, इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे थोड़ा समझिए। हमने तो पढ़ा है कि n प्राकृत संख्या का योगफल होता है n × n + 1/2, लेकिन यहाँ प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। लेकिन प्राकृत संख्या आने के स्थिति में है क्या? ये जो दिया है ये प्राकृत संख्या आने के सिचुएशन में है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। अब देखिए प्राकृत संख्या के पैटर्न में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें कॉमन क्या ले लेंगे? देखिए इसमें क्या है, 5 और 1 है गुना में, 5 और 1 गुना में है। इसमें क्या है, 10 है तो 5 और 2 गुना में है। ओके फ्रेंड, ये समझ रहे होंगे। 15 में 5 और 3 गुना में है। 20 जो है 5 और 4 गुना में है। 25 क्या है, 5 2 को 5 गुना में हो जाएगा। 30 क्या होगा, 5 गुना 6 हो जाएगा। 35 क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 होगा। 40 क्या होगा, 5 गुना 8 होगा, क्योंकि 40 भी आगे है, ऐसा मत समझिए कि नहीं है। 500 क्या आ जाएगा, 5 गुना 100। 495 क्या हो जाएगा, 5 गुना 99। तो आप का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न में हर एक नंबर में जो भी नंबर दिया है सारे नंबर में 5 कॉमन टर्म है। 5 क्या है, कॉमन टर्म है। तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, 5 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बच रहा है, आगे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बचेगा, 7 बचेगा, इसी तरह क्या बचेगा, 99 बचेगा, 100 बचेगा। ये आ गया, देखिए ये आ गया आपका। अब देखिए ये जो आ गया ये बिल्कुल प्राकृत संख्या के फॉर्मेट में है, प्राकृत संख्या, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे रहेगा, तो हम तो निकालने के लिए सिखाए हैं। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू है, इंटू n + 1/2। और देखिए 5 कॉमन टर्म है, यानी इसके साथ गुना में है, तो यहाँ भी आपको गुना करना पड़ेगा। आप कटा सकते हो, यहाँ 2 से 50 बार में कटेगा। 50 गुना 5 यानी 5 गुना 5 25 गुना 1 25 25 हो रहा है यहाँ, और ये एक 0 यहाँ आ जाएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड। यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे तो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे और बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पीछे पूछा भी गया है, वो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन देखिए फ्रेंड वही है, सिर्फ क्वेश्चन को लैंग्वेज के रूप में दिया गया है। उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के रूप में ढाल दिया गया। दिया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 20, ठीक। 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। प्रथम 20 बोल रहा है तो 20 तक जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ n का वैल्यू जो है यही हो जाएगा 20।
और आपको जोड़ना है, तो जोड़ तो हमने सिखाए हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n यदि 20 होगा तो 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी 21/2 करेंगे, 2 से कट जाएगा 10/12 में, 10 गुना 21 करेंगे 210 हो जाएगा आंसर आपका राइट। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए जितना भी बेस है सभी लगातार प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5, बीच में 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक है। ठीक, और सभी पर स्क्वायर है, सभी पर क्या है स्क्वायर है। तो हमने बताया था कि n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है, हम देखिए बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2n+1 n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। ये चीज हमने आपको बता चुका है। तो देखिए यहाँ n बराबर 20 हो जाएगा। n प्राकृतिक संख्या के प्रथम लगा दीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होगा उसका फॉर्मूला ये है। प्रथम n का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से लीजिए आप। ठीक, तो 1 से शुरू होगा उनका ये फार्मूला है, फार्मूला मैं पहले भी लिखवाया हूँ। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, n = 20 हो जाएगा, ना कि 20 का स्क्वायर, n 20 हो जाएगा। अब इस फार्मूला पे यदि हम सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर 20 करेंगे, 20 + 1 21 और 20 दूनी 40 41/6 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा शायद, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से 10 बार में कटेगा, गुना कीजिए, 7 1 7 7 चौक 28, 2870 आंसर हो जाएगा राइट। ओके फ्रेंड, क्लियर है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, कोई बात नहीं है। कुछ और क्वेश्चन को इस तरह का मैं दूंगा, आप समझ जाओगे यदि कोई डाउट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने ये रहा। इसमें दिया है लगातार संख्या है, देखिए लगातार दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसी तरह जाएगा 30 का स्क्वायर जाएगा। हमने जो फार्मूला में पढ़ा है फ्रेंड, वो प्रथम प्राकृतिक संख्या दिया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है। लेकिन देखिए यहाँ प्रथम 1 से शुरू रहता तब तो फार्मूला लगाते, 1 से शुरू रहता तो n बराबर 30 करते, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाते तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन 1 से शुरू है क्या, नहीं है। 1 के फॉर्मेट में बनाने की स्थिति में है क्या, हाँ बिल्कुल है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। 4 तक नहीं दिया है, तो हम जब भी लेंगे तो 1 से लेंगे, एक पूरा लेंगे हम। इसको लिखिए 30 तक। देखिए ये जो हुआ 1 से आ गया पूरा, ऐसा क्यों किए हम, उस फॉर्मेट पर लाने के लिए। फॉर्मेट में तो आ गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया, 4 तक एक्स्ट्रा आ गया, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक, तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको आपको घटाना ही पड़ेगा। आप नहीं घटाओगे तो आंसर वेरी कर जाएगा, गलत आ जाएगा। इसीलिए हम 4 तक जो इंक्लूड हुआ था एक्स्ट्रा इसमें, क्योंकि हमको चाहिए 5 से, हमको यहाँ से चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए रिजल्ट। लेकिन हम 4 तक क्यों लिखे, वो उस फार्मूला में लाने के लिए, इजी n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 इस पे लाने के लिए। ठीक, अब इसको आप फार्मूला पर बैठाइए या ऐसे जोड़ के घटा दीजिए। ये 16 है, ये 9 है, 25 25 और 4 29 31। ठीक, 16 9 25 4 29 31, यानी ये 30 को घटाना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसको यहाँ 30 रहते हैं, n का मान तो क्या आ जाएगा 30 गुना
30 + 1 31 गुना 30 दूनी 60 61 बटे 6 6 पंचे 30 -30 कीजिएगा फ्रेंड्स। अब गुना कीजिए सबको। 31 गुना 61 कीजिए। 61 एका 61 के 1 हासिल रहा 6 61 तिया 183 और 6 189। अब 5 से गुना कीजिए। 5 एका 5 5 नंबर 45 के 5 4 हो जाएगा हाथ में 18 पंचे 90 4 94 यानी 9455 हो रहा है गुणनफल। इसमें से 30 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 94 25। ये मेरा राइट आंसर है। फ्रेंड मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। ओके फ्रेंड, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको किस प्रोसेस से उसको सॉल्व करना है। यदि कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्लाइडली छोटा सा गुना भाग करने में यदि मिस्टेक हो जाए, ऐसे मिस्टेक तो होगा नहीं, यदि बाय चांस मिस्टेक हो जाएगा तो आपने माफ कीजिएगा। यानी ये प्रोसेस जो है, इसका नियम जो है, सॉल्व करने का तरीका आप यही रखना है, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में देंगे। देखिए इसी पैटर्न में फ्रेंड एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पूछा था 4 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करूंगा मैं। क्वेश्चन है 1 से 12 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। यानी ये पूछ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 12 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन को मैं लिख लेना चाहता हूँ। ऑप्शन था एक 655 था, दूसरा ऑप्शन जो था 660 था, दूसरा 650, तीसरा 650 था और चौथा ऑप्शन जो था वो 665 था। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन यही दिया है कि 1 से 12 तक लगातार संख्या, सभी संख्या जो है उनके वर्गों का योग, उनको स्क्वायर कीजिए और उनको जोड़िए, कितना होगा। तो बहुत लड़का ऐसा भी होता है जो कि सारा लिख के जोड़ने लगता है। 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे लिखने लगता है। फ्रेंड ऐसा आपको नहीं करना। यदि आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, मैं बता देना चाहता हूं। यदि आपको रिजल्ट लेना है तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के और उनका सही प्रोसेस क्या होगा उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ अपना एक रणनीति सही फिक्स कीजिए, तभी आप अंतिम सफलता प्राप्त कर पाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, डेट के साथ में दिया हूं। यदि किसी फ्रेंड को बिलीव नहीं हो रहा होगा तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए, ये फालतू की बातें छोड़ करके मैं सॉल्व करने जाऊंगा। इसे हमने पढ़ा था n तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 6 2n प्लस 1 बटे 6। ये हम पढ़े हैं। ठीक, यहाँ देखिए n का वैल्यू 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा 12 जो होगा n का वैल्यू हो जाएगा। तो हम रखते हैं, देखिए 12 गुना 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 12 दूनी 24 1 25 हो जाएगा और बटे 6 करेंगे। ठीक, 6 से कटा देंगे, 6 दूनी 12 यानी कट जाएगा। 2 गुना 13 26, 26 गुना 25 करेंगे तो 650 हो जाएगा। ये राइट आंसर यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट हुआ, नेक्स्ट जो टाइप थोड़ा बचा हुआ है, छोटा सा हिस्सा बच गया है, इसे मैं अगले क्लास में कराऊंगा। यानी एक क्लास और इस पैटर्न को कंप्लीट करने में लगेगा। अब फ्रेंड मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें
और अपने दोस्तों के बीच ढेर सारा शेयर करें, ताकि हमारे आपके जैसा और दूसरा भी कोई फ्रेंड होगा उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। इसके साथ ही मैं इस क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।